रशिया एंड यूक्रेन के वॉर को अब 1 महीने से भी ज्यादा होने को हो रहा है एंड हम सब जानते हैं इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड इसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Footage from Ukraine shows scenes of war after President Putin announced a military operation in the country. Everyone here is shocked. Everyone here knew that this might be coming for months. It was predicted and discussed. And now that it's here, it's very hard to fathom. And people here, a lot of them have fled, but a lot remain. Ukrainian officials said strikes targeted military installations, airfields, and government facilities across the country. रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया पे काफी भारी इंपैक्ट पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगले 5 साल तक रशियन लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत कम होगा। एंड इसके अलावा इस वॉर की वजह से रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हैं। लाइक वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज के सैंक्शंस के साथ ये बताया जा रहा है कि अब रशियंस जो हैं वो अपने पैसे को किसी भी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा रशिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी बंद हो गया है, इंटरेस्ट रेट डबल हो रहे हैं एंड रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसकी वैल्यू भी डे बाय डे कम होती जा रही है। एंड जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है रशिया में 300 से भी ज्यादा कंपनीज ने अपने बिजनेसेस एंड सर्विसेज को रशिया में बंद कर दिया है। अगर ऑटोज की बात की जाए तो फोर्ड ने कहा है कि हम रशिया में अपने सारे ऑपरेशंस को सस्पेंड कर रहे हैं। फोर्ड मोटर कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है एंड इसके अलावा टोयोटा ने भी ये बोला है कि हम भी अपने कार्स रशिया में बनाना बंद कर रहे हैं एंड अगले नोटिस तक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से हम इस कंट्री में इंपोर्ट करना भी बंद कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जनरल मोटर्स एंड वोल्क्सवैगन जैसी कंपनीज ने अपने व्हीकल्स को रशिया में एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है। एंड अगर टेक की बात की जाए तो एयरनैव के सीईओ ब्रायन चेस्की ने अपने ट्वीट में बोला है कि हम रशिया एंड बेलारूस में अपने सारे ऑपरेशंस को सस्पेंड कर रहे हैं। एंड इसके अलावा एप्पल ने भी अपने प्रोडक्ट्स को रशिया में सेल करने से मना कर दिया है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के न्यू सेल्स को रशिया में सस्पेंड कर रहे हैं। एंड नेटफ्लिक्स ने भी अपने स्ट्रीमिंग सर्विसेज को रशिया में सस्पेंड कर दिया है। एंड इसके अलावा IBM, इंटेल, सोनी जैसी कंपनीज ने भी अपने सर्विसेज को रशिया में बंद कर दिया है। एंड इसके अलावा अगर फाइनेंस की बात की जाए तो मास्टर कार्ड ने यह कहा है कि हम अपने सारे नेटवर्क सर्विसेज को रशिया में सस्पेंड कर रहे हैं। एंड मास्टर कार्ड ने यहाँ तक बोला है कि रशिया के बाहर जितने भी मास्टर कार्ड इशूड है वो रशिया के अंदर आने के बाद काम करना बंद कर देंगे। एंड इसके अलावा वीजा ने ये बोला है कि हम अपने सारे ऑपरेशंस को रशिया में सस्पेंड कर रहे हैं। एंड वीजा ने यहाँ तक बोला है कि रशिया के अंदर जितने भी वीजा कार्ड इशूड हैं वो रशिया के बाहर काम नहीं करेंगे एंड वर्ल्ड वाइड जितने भी वीजा कार्ड हैं वो रशिया के अंदर आने के बाद काम करना बंद कर देंगे। एंड इसके अलावा पेपेल ने भी अपने सर्विसेज को रशिया में बंद कर दिया है। एंड इसके अलावा अगर फूड एंड बेवरेजेस की बात की जाए तो कोको कोला ने अपने सारे सर्विसेज को रशिया में बंद कर दिया है। एंड इसके अलावा मैकडोनल्ड्स ने टेम्परली अपने सारे रेस्टोरेंट्स को रशिया में बंद कर दिया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैकडोनल्ड्स ने अपने 850 रेस्टोरेंट्स को रशिया में बंद कर दिया है। एंड इसके अलावा पेप्सिको ने यह कहा है कि वो अपने पेप्सी कोला एंड ग्लोबल बेवरेजेस ब्रांड के सेल को रशिया में बंद कर रहे हैं। एंड इसके अलावा स्टारबक्स के सीईओ केविन जॉनसन ने अपने एम्प्लॉयज को यह मैसेज दिया है कि वो अपने सारे बिजनेस एक्टिविटीज को रशिया में बंद कर रहे हैं। एंड इसके अलावा केविन जॉनसन ने यह भी कहा है कि वो अपने 20,000 एम्प्लॉयज जो रशिया में है जिनका लाइवलीहुड स्टारबक्स पे डिपेंडेंट है वो उनको हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो डिज्नी ने अपने सारे थिएट्रिकल फिल्म्स को रशिया में रिलीज करने से सस्पेंड कर दिया है। एंड इसके अलावा अगर रिटेल की बात की जाए तो IKEA जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है उन्होंने अपने 17 स्टोर्स को रशिया में बंद कर दिया है। एंड IKEA ने यह भी बोला है कि वो अपने 15,000 वर्कर्स जो इन स्टोर्स के बंद होने की वजह से डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे वो उनको हेल्प करेंगे, वो उनको पैसे पे करेंगे एंड इस बुरे वक्त में वो अपने वर्कर्स की हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा लॉरियल जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है उन्होंने अपने स्टोर्स को रशिया में बंद करने का फैसला लिया है। एंड इसके अलावा लॉरियल ने यह भी बताया है कि वो रशिया में अपने सारे ऑनलाइन सेल्स को सस्पेंड कर रहे हैं। सो ये तो रही कंपनीज की बात, लेकिन रशिया को सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ा है वो पड़ा है ट्रांजैक्शंस की वजह से। लाइक स्विफ्ट ने जो है वो रशिया को बैन कर दिया है। स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे इंटरनेशनल बैंक्स को कनेक्ट करती है और सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल करवाती है और उन्होंने रशिया को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से रशिया के जो लोग हैं वो ओवरसीज ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रशिया के जो लोग हैं वो अपने पैसे को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रशिया की जो करेंसी है रूबल उस पर भी इसका काफी भारी इंपैक्ट पड़ा है। लाइक रूबल की जो वैल्यू है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। लेकिन इसके अलावा रशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर भी है। लाइक बहुत सारी कंट्रीज जो है वो रशिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट करती है। लाइक यूरोप में आने वाला 1/3 ऑयल रशिया से ही आता है। एंड इस वॉर की वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट करना बैन कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं। सो ये थे कुछ पॉइंट जिससे हमें पता चलता है कि रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
ऑन अ वाइडर पिक्चर अगर देखें तो इस वॉर की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ यूक्रेन को। एंड इसके अलावा इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है, लेकिन इस वॉर की वजह से रशिया पे भी काफी भारी इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि इस वॉर में जो चीजें यूज हो रही हैं उसको अफोर्ड करने की वजह से रशिया की जो इकोनॉमी है वो भी डाउन हो रही है। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन